तो इंडिया का जो कैपिटल मार्केट है उसमें एक बहुत ही बड़ा मैसिव टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रहा है। 11 अप्रैल 2026 से जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया है मतलब एनएससी, वो अब ट्रांजिशन करने जा रहा है जो ट्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको नैनो सेकंड लेवल के रिस्पॉन्स टाइम पे। जो भी इक्विटीज या इक्विटी डेरिवेटिव्स अब जो है यहाँ पे प्रोसेस होंगे वो नैनो सेकंड लेवल पे यहाँ पे होंगे। अब इसको हम थोड़ा समझते हैं कि ये जो नैनो सेकंड लेवल का रिस्पॉन्स टाइम है कैसे काम करेगा, इसके पीछे क्या क्या टेक्नोलॉजीज हैं, क्या क्या टर्म्स हैं और ये किसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक करें, इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो स्पीड की है। तो ये जो नैनो सेकंड का जो एग्जीक्यूशन अब होगा मतलब 1 सेकंड में अब यहाँ पे 100 मिलियन जो ट्रांजेक्शन हैं वो हुआ करेंगे। पहले की तुलना में 1000 गुना ज्यादा अब फास्टर एग्जीक्यूशन हुआ करेगा। अभी तक जो एग्जीक्यूशन हो रहा है वो माइक्रो सेकंड में होता है। मतलब आप कहेंगे 10⁻⁻⁶ या फिर आप कहें कि 1 सेकंड को आप ऐसे 6 जीरो लगा दें तो ये आपका आता है माइक्रो सेकंड। और नैनो सेकंड -9 होता है, इसके आगे भी आप फिर क्या करें 3 जीरो ऐसे लगा दें तो ये होता है नैनो सेकंड। तो मतलब और छोटा हिस्सा यहाँ पे हो गया, उतने में बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन यहाँ पे प्रोसेस होंगे। वर्तमान समय में 5 to 6 मिलियन जो ट्रांजेक्शन हैं वो प्रोसेस होते हैं, लेकिन ये कैपेसिटी कितनी ज्यादा बढ़ करके अब 100 मिलियन जो ट्रांजेक्शन्स पर सेकंड की हो जाएगी। 1 सेकंड में 100 मिलियन ट्रांजेक्शन्स प्रोसेस करने की इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होने वाली है। तो ये जो बड़ा चेंज है टेक्नोलॉजी के लिहाज से ये हो रहा है। आगे बात करें अगर हम यहाँ पे, तो यहाँ पे जो कोलोकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ है वो भी यहाँ पे बताइए। अभी मैं आपको बताऊंगा कोलोकेशन का मतलब क्या होता है। वर्तमान समय में जो सर्वर रैक्स हैं उनकी संख्या 2000 के आसपास है। अब इसको ये कहा जा रहा है एनएससी के द्वारा कि हम इसे फेज्ड मैनर में बढ़ा करके 4500 सर्वर रैक्स तक लेके जाएंगे, ताकि जो कोलोकेशन के लिए जो सर्वर चाहिए उनकी भी यहाँ पे जगह रहे, ताकि ये जो स्पीड है ये जो बढ़ाई जा रही है उसको ये बेहतर तरीके से सपोर्ट मिल सके। वहीं पे अगर हम बात करें तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, ऐसा होने के बाद ये जो आप कह सकते हैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है या फिर नैस्डैक है, इनके लेवल की प्रोसेसिंग स्पीड इसको जो है वो यहाँ पे अचीव हो जाएगी। मतलब इंटरनेशनल या ग्लोबल पैरिटी यहाँ पे अचीव हो जाएगी कि जैसे यहाँ पर नैनो सेकंड में सारी चीज़ें प्रोसेस होती हैं, अब इंडिया का जो एनएससी है वो भी नैनो सेकंड में जो यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स हैं उसको प्रोसेस करना शुरू करेगा। अब हम बात करें थोड़ा यहाँ पे जो यहाँ पे टर्म्स यूज होते हैं जो इसके बारे में आपको यहाँ पे पता चलेगा। तो एक यहाँ पे टर्म यूज होता है उसको कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। अब ये जो नैनो सेकंड वाला सारा खेल है ना, तो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करेगा। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि एक होती है एल्गोरिदम ट्रेडिंग, जिसको एल्गो ट्रेडिंग कहते हैं, उसी का एक सबसेट होता है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। इसके लिए बहुत ज़्यादा कंप्यूट पावर के जो कह सकते हैं जो कंप्यूटर्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं। और ये एक साथ बहुत ही मैसिव नंबर में जो ऑर्डर्स हैं उनको ये पुश करते हैं, मतलब बाय सेल दोनों करने का काम, लेकिन बहुत मैसिव नंबर में करते हैं। और ये सब होता किसमें है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में। तो मतलब ये इनका पूरा प्रोसेस ऐसे होता है, जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको, रियल लाइफ से इसको मत जोड़िएगा प्राइस वगैरह को लेकर के। जैसे मैं आपसे कहूं कि 1 ग्राम सोने की कीमत, लेट्स से कि जो यहाँ पे ये जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर है इसने 1 ग्राम सोना खरीदा है लेट्स से यहाँ पे 9000 रुपए में। ओके, 9000 रुपए में खरीदा। अब ये इसको खरीदा है और ये बड़ी संख्या में खरीदेगा और ये विद इन मतलब स्प्लिट ऑफ सेकंड में इसी 1 ग्राम सोने को बेच देगा। और आप सोचेंगे कितने में बेचेगा, तो ऐसा नहीं है कि 9500 हो जाएगा तो बेचेगा। ये 9000.05 अगर ऐसा हो गया इसकी प्राइस, तो ये इतने प्रॉफिट पे भी बेच देगा। मतलब इसमें जो प्रॉफिट होता है माइक्रो प्रॉफिट होता है। लेकिन ये केवल 1 ग्राम सोना नहीं बेचेगा, 1 ग्राम सोना बेचेगा तो इसको क्या प्रॉफिट होगा, कुछ नहीं। ये 1 ग्राम सोना इसने इस कीमत पे खरीदा था, लेकिन मैंने क्या कहा 1 ग्राम नहीं खरीदा, बहुत बड़ी संख्या में खरीदा होगा। और फिर वही जो बड़ी संख्या में इसे केवल 5 पैसे के प्रॉफिट पे अगर ये बेचेगा। लेकिन अब आप ये सोचिए कि 1 ग्राम की जगह ये जो है बेच रहा है 10,000 ग्राम, है ना। तो ऐसे में इसका जो प्रॉफिट होगा वो ज्यादा होगा। 1 लाख ग्राम बेच दे तो और प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से काम करता है। ऐसे ही यहाँ पे इसको आप शेयर से आप रिप्लेस कर सकते हैं। अगर एक शेयर को उसने खरीदा है
₹9,000 का, और वही जो सेम शेयर है उसकी कीमत केवल थोड़ी-सी बढ़ जाए, और ये इसने कितने शेयर खरीद रखे हों, 10 मिलियन शेयर्स। अब 10 मिलियन शेयर्स अगर वो बेचेगा तो 5 पैसे के हिसाब से ये आप देखेंगे उसको प्रॉफिट भी हो जाएगा। तो ये इस तरीके से काम करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी जो ट्रेडर होते हैं वो। अब यहाँ पर जब ये नैनो सेकंड में अब ये सारी चीज़ें प्रोसेस होंगी, तो इस तरह के जो ट्रेडर हैं इनको बहुत ज़्यादा जो है प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि प्राइस डिस्कवरी आसान हो जाएगी, और ये बड़ी संख्या में इस तरह का जो ट्रेड है इसको पुश कर पाएँगे, मतलब नैनो सेकंड में सारी चीज़ें हो जाया करेंगी, और उसमें भी ये प्रॉफिट यहाँ पे कमा लेंगे। जो यहाँ पे मेन बात आती है वो आती है लेटेंसी की। नैनो सेकंड वाली जो बात चली वो क्या है, लेटेंसी। लेटेंसी का मतलब होता है टाइम डिले। आप इसे अगर अपने इंटरनेट के एग्जांपल से समझना चाहें, तो आप अगर गूगल ओपन करते हैं, अब गूगल आपने या यूट्यूब आपने ओपन किया, आप कोई वीडियो को सर्च करते हैं, मान लीजिए आपने सर्च किया है स्टडी स्मार्ट। अब आपने ये सर्च किया है स्टडी स्मार्ट, और उसके बाद जब आप सर्च पे क्लिक करते हैं, तो ऐसा होता है कि आपको जब सर्च होता है तो क्या हुआ, जब आपने स्टडी स्मार्ट लिखा और सर्च पे क्लिक किया, तो जो आपका डेटा है वो गया कहीं ना कहीं, जो डेटा सेंटर होगा किसका, गूगल का, वहां पे जाएगा। वहां पे स्टडी स्मार्ट का जो डेटा होगा वो वहां से फेच होगा, और फिर वापस आपको वो जो रिजल्ट है वो आपके मोबाइल पे दिखाई देगा। तो ये जो जाने आने में लगा समय है, इसी को टाइम डिले या लेटेंसी के नाम से जाना जाता है। तो ये लेटेंसी नॉर्मल कितनी होती है, अगर आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपका 10 से लेकर के 100 मिली सेकेंड तक की जो लेटेंसी होती है वो काम करती है। डिपेंड करता है आप कौन सी स्पीड पे काम कर रहे हैं और लेटेंसी वो कैसी है, तो ऐसे ये काम करती है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब ये लेटेंसी नैनो सेकंड की यहाँ पे हो जाएगी, तो जो ट्रेडर है वो जब एक्सचेंज के साथ जो कोऑर्डिनेट करेगा, वो जो भी अपना डेटा भेजेगा, एक्सचेंज में वो डेटा जब पहुंचेगा, तो जो एग्जीक्यूशन में लगने वाला समय था, जो माइक्रो सेकंड था, वो अब जो डिले है वो अब डिले क्या हो जाएगा, नैनो सेकंड का हो जाएगा। मतलब बहुत ही कम यहाँ पे डिले होगा। तो आने वाले समय में जो कह सकते हैं ट्रेड का एग्जीक्यूशन है वो बहुत फास्ट हुआ करेगा, और ये जो पूरा एनएससी का पूरा सर्वर है अल्ट्रा लो लेटेंसी पे काम करेगा। मतलब नैनो सेकंड में आपके 100 मिलियन ट्रांजैक्शंस जो है प्रोसेस हो रहे होंगे। मतलब उसमें जो टाइम लगेगा, केवल आपका इंटरनेट की स्पीड सही होनी चाहिए, वरना बहुत ही कम समय यहाँ पे लगेगा। अब आगे हम बात करते हैं कोलोकेशन की। कोलोकेशन का मतलब क्या होता है, अब आप इसे एग्जांपल के जरिए समझिए। आप कोई भी कंपनी आप अगर इस्तेमाल करते हो शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, लेट्स से मैं एक एग्जांपल ले लूँ ग्रो का, है ना। आप मान लीजिए ग्रो का इस्तेमाल करते हैं, और आपके पास क्या होगी, मोबाइल में ऐप होगी, है ना। आप क्या करेंगे, आपको कोई कोई शेयर खरीदना है या बेचना है, आपने वो शेयर का जो भी प्राइस वगैरह लगा रखा है, उस अगर आपको लग रहा है कि हाँ इस पे खरीदना है, तो आप उसका ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे, तो वो जाएगा कहाँ पे, जो ग्रो का यहाँ पे जो डेटा सेंटर होगा उस पे जाएगा। और ग्रो जो है कनेक्ट किससे कर रहा होगा, जो एनएससी का डेटा सेंटर है उससे कनेक्ट कर रहा होगा। अब एनएससी में यहाँ पे ये जो आएगा यहाँ पे डेटा सेंटर, अब सोचिए ग्रो का डेटा सेंटर और अगर एनएससी के डेटा सेंटर में बहुत ज़्यादा दूरी होगी, तो होगा क्या कि आपका तो सामान जो इंटरनेट है 5G या वाईफाई जो अभी आपने लगवा रखा है उसमें जो डिले हुआ, और अगर फिर इसमें भी डिले होगा, भले ही यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है नैनो सेकंड में ऑर्डर, लेकिन फिर डिले तो हो ही जाएगा। तो इसीलिए जो ब्रोकर्स होते हैं ना, और जो इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो इस तरह एचएफटी में या फिर जो एल्गो ट्रेडिंग करते हैं ना बड़े बड़े, तो वो क्या करते हैं, तो जहां पर जो एनएससी है उसका डेटा सेंटर है, वहीं पर जाकर के क्या करेंगे, ग्रो कहेगा कि हमें उसी सेम प्लेस पे जहां आपका डेटा सेंटर है, हमें उतनी थोड़ी सी जगह अपना रेंट पे दे दीजिए, जहां पे हम अपना जो डेटा सेंटर है वो स्टैब्लिश कर सकें। अब इससे होगा क्या कि एक ही लोकेशन पे एनएससी का डेटा सेंटर है, वहीं पे मान लीजिए ग्रो का डेटा सेंटर है, तो अब इनके बीच की जो फिजिकल जो डिस्टेंस है वो कम होगी, तो लेटेंसी अपने आप कम हो जाएगी। तो इससे होगा क्या, ऑर्डर बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट होगा। इसी को कहते हैं कोलोकेशन। तो विदाउट अगर कोलोकेशन होगा तो उसमें सिंपल सी बात है, जो लेटेंसी होगी वो हाइयर होगी। लेकिन अगर कोलोकेशन होगा, मतलब सेम ही डेटा सेंटर वाली जगह पे जो ब्रोकर्स हैं या फिर जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो एचएफटी वगैरह करते हैं, उनके भी वहाँ पे सर्वर्स रहेंगे, तो जो डेटा ट्रेवल का जो टाइम है वो काफ़ी कम होगा, और उसकी वजह से लेटेंसी भी यहाँ पे रिड्यूस होती है। फिर जो मैं अभी तक आपसे बात कर रहा था एल्गो ट्रेडिंग की, तो एल्गो ट्रेडिंग का मतलब यही होता है कि आप मान लीजिए एक ह्यूमन ट्रेडर हैं, तो आप ह्यूमन ट्रेडर हैं तो क्या करेंगे कि आपको मान लीजिए कोई शेयर खरीदना है, और आपके अपने स्पेकुलेशंस होते हैं कि मान लीजिए एक शेयर है, उसकी कीमत लेट से जो है 100 रुपये है, और आपको लग रहा है कि ये जो शेयर है आने वाले समय में हो करके ये 97 रुपीज़ का हो जाएगा दिन के इस समय तक। अब यहाँ पे आप लेके बैठे हुए हैं, दिन भर ताड़ रहे हैं कि भाई कब 97 रुपये पे होगा तो हम खरीदेंगे, ऐसा करेंगे। लेकिन आप क्या करिए, एक ऐसा जो प्री प्रोग्राम्ड एल्गोरिदम बना दीजिए, एक प्रोग्राम आपने बना दिया, सॉफ्टवेयर बना दिया, और उसको ये बता दिया कि भाई ये
₹97 में ये शेयर आएगा तो इसको खरीद लेना है। तो आपको दिन भर ऐसा बैठ के ताड़ने की ज़रूरत नहीं है और ये भी उसको बता दिया ₹97 में आए तो खरीद लेना और अगर ये जो शेयर है ₹105 चला जाए दिन में तो उसे बेच भी देना। तो क्या करेगा? वो देखेगा ₹97 में आ रहा है, शेयर तो खरीद लेगा, 105 में जाएगा तो वो उसे बेच देगा बड़े आसानी से। तो ऑटोमेटिक मॉनिटरिंग होती है और जो भी एग्जीक्यूशन होता है चाहे बाय का हो चाहे सेल का हो वो ऑटोमेटिकली होता है। तो इसके लिए जो यहाँ पे प्री प्रोग्राम जो एल्गोरिदम चाहिए होता है इसी को एल्गोरिदम ट्रेडिंग कहते हैं क्योंकि इसमें सारी चीज़ें कि टाइमिंग क्या होनी चाहिए, प्राइस क्या होना चाहिए, वॉल्यूम क्या होना चाहिए कि भाई 97 में आ रहा है तो कितने शेयर लेने हैं, अगर उससे भी नीचे चला गया तो और कितने शेयर लेने हैं, फिर कितने पे बेचना है, क्या बेचो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे प्री प्रोग्राम रहती हैं। तो उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से एल्गो ट्रेडिंग ये काम करती है। अब हम आगे बात करते हैं यहाँ पे कि इसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या होगा। मान लीजिए माइक्रो सेकंड से नैनो सेकंड पे ला दिया तो क्या इसका लाभ मिलेगा? सबसे पहली बात तो जो मैं आपसे पहले भी कहा कि प्राइस डिस्कवरी जो है इससे इन्हांस होती है। मतलब ये है कि जो बाय का ऑर्डर है और जो सेल का ऑर्डर है, अब आपका बीच में आ जाता है क्या एनएससी जहाँ पे ये सारी चीज़ें नैनो सेकंड में क्या हो रही है, प्रोसेस हो रही हैं। तो जो एचएफटी वाले वगैरह जैसे ऑर्डर है ना, हाई फ्रीक्वेंसी के जो यहाँ पे ट्रेडिंग चल रही है, वो नैनो सेकंड में ही जो शेयर्स हैं उनको खरीद करके उनको बेच सकते हैं या फिर उन्होंने ऑर्डर लगाया है लेकिन उनको ये लग गया कि नहीं प्राइस सही नहीं है तो वो उसे स्प्लिट ऑफ सेकंड बहुत ही कम समय में उसे कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ये जो प्राइस डिस्कवरी होती है ना काफ़ी यहाँ पे कह सकते हैं कि ये इन्हेंस हो जाती है। मतलब अगर आपकी लेटेंसी हायर रहेगी तो आपको दिखाएगा 100 से 105 रुपए। जब तक आप सोचेंगे बेचने को या खरीदने को प्राइस बदल जाती है, लेटेंसी हाई रहेगी ना, जो नैनो सेकंड में ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो उसकी लेटेंसी कम रहेगी। अब अगर लेटेंसी कम रहेगी तो वो ऑर्डर आपको 100 से 100.10 रुपीज़ भी दिखाएगा, तो आप उस पे भी अपना निर्णय कर सकते हैं। तो ये जो प्राइस डिस्कवरी ना काफ़ी ज़्यादा जो है वो इन्हांस होती है, जो स्प्रेड्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस होते हैं, लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होती है क्योंकि फिर वो आपका ₹100 पे आपका शेयर चल रहा था वो कब 105 पे हो गया आपको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि लेटेंसी आई थी, बीच में हुआ लेकिन वो आपको दिखेगा नहीं। लेकिन अगर आपकी लेटेंसी कम है तो वो 100 से 101.1 रुपए भी हुआ तो भी आपको दिखेगा। दूसरा, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जैसे एफपीआईज़ हो गए या फिर जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका काम ही है कि वो बल्क में इस तरह का है जो एल्गो ट्रेडिंग या एचएफटी करते हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज रहेगा क्योंकि वो माइक्रो प्रॉफिट और इस तरह की चीज़ों पे काम करेंगे। तो वो एल्गोरिदम मॉडल पे अपना जाएँगे और एल्गोरिदम मॉडल पे जाएँगे तो जो उनके ट्रेड्स वगैरह होते हैं वो नैनो सेकंड में प्रोसेस होंगे। क्योंकि यहाँ पे इनको एक फ़ायदा ये मिलता है क्योंकि ये जो इस तरह के इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये किसी ना किसी ऐसे नहीं होता कि वो उनका वो कोई ऐसा ब्रोकर रहेगा और जा करके करेगा, बीच में बहुत सारे यहाँ पे तामझाम रहेंगे। इनको डायरेक्ट सेबी से डीएमए मिला होता है, डायरेक्ट मार्केट एक्सेस होती है। तो भाई इनके खुद के जो सर्वर्स होते हैं ये वहाँ पे होते हैं, इन्होंने लीज़ पे लिए रहते हैं, रेंट पे लिए रहते हैं, लोकेशन के आधार पे। तो वो नैनो सेकंड स्पीड का फ़ायदा इनको काफ़ी ज़्यादा मिलता है। इसके साथ-साथ जो फॉरेन कैपिटल है वो भी अट्रैक्ट होगी, क्यों? क्योंकि अब तो ये ग्लोबल स्टैंडर्ड पे काम करेगा, जैसे नैस्डैक काम कर रहा है, तो वैसे ही अब एनएसई भी काम करेगा। तो यहाँ पर भी जो इस तरह के एचएफटी हैं या फिर जो एफपीआईज़ होंगे, वो आएँगे क्योंकि उनको उसका फ़ायदा मिलेगा नैनो स्पीड का, क्योंकि माइक्रो प्रॉफिट जो कमाएँगे वो, अब वो इसका फ़ायदा उनको दिखेगा भी यहाँ पे। आगे हम बात करें यहाँ पे इसके रिस्क और चैलेंजेस की, तो देखिए इसमें रिस्क तो रहेगा, हर चीज़ का रिस्क होता है। अब सबसे पहला रिस्क इसका ये जो फ्लैश क्रैशेज़ होते हैं। अब यहाँ पे जो भी सारी चीज़ें होंगी नैनो सेकंड में यहाँ पे प्रोसेस होंगी, तो जो यहाँ पे एल्गोरिदमिक जो सेल ऑफ होगा, अगर वहाँ पे थोड़ा-सा भी ऐसा ग्लिच आता है, किसी तरह का एरर आता है, तो उसकी वजह से जो मार्केट वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगी। क्योंकि अब सोचिए 1 सेकंड में 100 मिलियन ट्रांज़ैक्शंस प्रोसेस हो रहे होंगे, मैक्सिमम बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि 100 मिलियन ही हो, उससे कम भी हो सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम तो काफ़ी बढ़ जाएगा ना। तो अगर वहाँ पे 1-2 सेकंड या 1 मिनट के लिए अगर वहाँ पे कोई ग्लिच आ गया, कुछ ऐसा हो गया, तो बहुत बड़ा वहाँ पे भूचाल आ जाता है मार्केट में। इसके अलावा जो रिटेल इन्वेस्टर है ना, उनको थोड़ा डिसएडवांटेज भी इसमें ऐसा दिखता है। कैसे दिखता है आपको बताता हूँ मैं। इसमें तो खैर जगह नहीं, मैं इस वाले स्लाइड में आपको बता देता हूँ कैसे इस हो सकता है कैसे डिसएडवांटेज। जैसे मान लीजिए कि आप क्या हैं, एक ट्रेडर हैं, है ना? मतलब नॉर्मल ट्रेडर हैं, जो रिटेल ट्रेडर होते हैं। आप ट्रेडर हैं, आपके पास एक ऐप है, कोई भी ज़ीरोधा ग्रो कोई भी है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप जो अपना जो भी एग्जीक्यूशन है बाय सेल का करेंगे, फिर वो जो ग्रो की ऐप है या फिर ज़ीरोधा की ऐप है उस पे जाएगा और उसके बाद फिर वहाँ पे एक रिस्क चेक होता है उनके उनके द्वारा, ताकि ये देखा जा सके कि जो भी बाय सेल का यहाँ पे किया जा रहा है, मान लीजिए आप कुछ खरीदना चाह रहे हैं तो ये देखा जाएगा ना कि आपके अकाउंट में पैसे हैं कि नहीं। तो वहाँ पर कुछ समय यहाँ पे लगेगा आपको। उसके बाद फिर वो मान लीजिए कोलोकेशन पे भी है, फिर वो जाएगा एनएससी के सर्वर पे वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होने।
एनएससी नैनो सेकंड में वो सारी चीज़ें कर देगा, वहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन आपका जो यहाँ पे जो मोबाइल है 5G या वाईफ़ाई आपने कितना भी स्पीड में लगा रखा है, उसका जो यहाँ पे लेटेंसी है वो नैनो सेकंड की नहीं है। वो लेटेंसी मैंने आपको बताया 10 टू 100 मिलीसेकंड की यहाँ पे लेटेंसी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप और कम कर लीजिए 5 4-5 की कर लीजिए, मिलीसेकंड की लेटेंसी यहाँ पे देखने को मिलेगी। फिर यहाँ पे आपका आरएमए हो रहा है, रिस्क वहाँ पे मतलब रिस्क यहाँ पे चेक हो रहा है, तो वहाँ पर भी थोड़ा डिले होगा। और फिर उसके बाद अगर ये कोलोकेशन पे नहीं है तो थोड़ा और ज़्यादा डिले होगा, कोलोकेशन पे तो यहाँ पे डिले होगा, फिर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। तो आप ये समझिए कि जो रिटेल जो यहाँ पे जो ट्रेडर होंगे, उनके लिए यहाँ पर नैनो सेकंड में प्रोसेस होने का बहुत ज़्यादा लाभ भी नहीं है। मतलब एक डबल एज स्वॉर्ड की तरह है, कहीं पे अच्छा भी है, कहीं पे बुरा भी है। लेकिन जो ऐसे हैं, जो एचएफटी वाले होंगे, उनको बीच में इन सब प्रोसेस से नहीं गुजरना है, और इसके लिए भी जैसे रिस्क चेक वगैरह करना भी होता है ना, तो वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से नहीं करते हैं। उनका वो एक चिप बेस्ड जो उनका रहता है ना हार्डवेयर, उसके माध्यम से करते हैं, जिससे जो लेटेंसी है वो बहुत ज़्यादा कम रहती है। तो उनको डायरेक्ट एक्सेस रहता है, डीएमए जैसा मैंने कहा। तो वो डायरेक्टली जो है वो इंटरैक्ट करते हैं, वो उनका स्पेशलाइज़्ड सिस्टम रहता है, और वो बनाने में काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च होता है, क्योंकि उनके जो ऑर्डर्स होते हैं, एल्गो ट्रेडर और जो एचएफटी वाले होते हैं ना, बहुत बड़े-बड़े ऑर्डर्स होते हैं उनके, तो वो पैसा खर्च करते हैं इस पे, ताकि उनकी जो एक्सेस रहे, लाइन रहे, फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स वो सारी वैसी रही, ताकि स्पीड लेटेंसी उनको बहुत बेहतरीन मिले। तो उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इस नैनो सेकंड की स्पीड का, बजाय कि जो रिटेल ट्रेडर है उसको। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई है। दूसरा, साइबर सिक्योरिटी को लेकर के सारी चीज़ें तो रहेंगी ही रहेंगी। जैसा मैंने आपको कहा कि जो 100 मिलियन ट्रांज़ैक्शन पर सेकंड हो रहा है, थोड़ा-सा भी सिस्टम में डिसरप्शन हुआ, तो फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर इसका टोल आएगा ही आएगा। मतलब ये हुआ कि अगर अब कोई डिस्टेबलाइज़ करना चाहे, और वो ऐसा नहीं कि एनएससी वाले कोई साइबर सिक्योरिटी का इंतज़ाम नहीं करेंगे, वो वर्ल्ड क्लास, टॉप क्लास अपने इंतज़ाम करके रखेंगे। लेकिन अगर साइबर सिक्योरिटी हमला होता है और किसी न किसी तरीके से उसमें सक्सेस होती है, तो ऐसे में ये बहुत बड़ा एक सेटबैक हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़े-बड़े जो ऑर्डर्स हैं वो वहाँ पे अटकेंगे, और उसकी वजह से बहुत फाइनेंशियल लॉस भी देखने को मिलेगा। ख़ैर, ऐसा नहीं है कि ये ऐसे हैं कि भाई अब ऐसा हो रहा है तो हमको नैनो सेकंड पे नहीं जाना चाहिए। मतलब आप अगर घर से बाहर निकलेंगे गाड़ी ले करके, तो आपको अपने को भी चलाना है सही से, और सामने वाला कैसे चला रहा है उसको भी देखना है। मतलब रिस्क तो हर जगह रहता है, लेकिन ये अच्छी बात है कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ताकि जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है उसको मीट किया जा सके। बाकी आपका क्या विचार है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें। इस तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी जॉइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी लोगों को बाय।